सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। बतूल आंटी मरियम को हर वक्त मुझसे बदगुमान करने की कोशिश में लगी रहती है। एहसास मेरी बहू है, नरमीन की जगह ले चुकी है वो इस घर में, उसे आपको ज़हनी तौर पर कबूल करना होगा। आप भी डैड ने उन्हें कहा भी था कि जब वो मरियम के स्कूल जाएं तो मुझे साथ लेकर जाएं, लेकिन फिर भी वो मुझे बिना बताए चली गई। अब डैड मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? और ऊपर से अभी हम बात ही कमरे में बैठ के वो उनके कान भर रही होंगी। हाँ भी मुझे तो समझ नहीं आता कि इतनी सारी साजिशों और इतनी सारी नफरतों के साथ मैं कैसे इस घर में जगह बना। तुम्हें इस मामले में खामोश नहीं रहना चाहिए एहसास। तुम्हें आज ही मुराद साहब से बात करनी चाहिए और उन्हें बता देना चाहिए कि ये औरत किस तरह से तुम्हारे लिए मुश्किलात खड़ी करती है, मुलाजिमों के सामने तुम्हारी तौहीन करती है, तुम्हारे खिलाफ मरियम के कान भरती है, हमाद को भी उकसाती है। जी मैंने एक दफ़ा जिक्र किया था, लेकिन बार बार शिकायत करना मुनासिब नहीं लगता। और वैसे भी मैं ये सब करके इस घर में बदगुमानी नहीं पैदा करना चाहती और इसलिए ही मैं खामोश हूँ। लेकिन एहसास वो औरत बहुत खतरनाक है, तुम खामोश रहकर उसका मुकाबला नहीं कर सकती। डैड उनके ऊपर बहुत एतमाद करते हैं आप भी। जो कुछ उसकी बेटी ने किया उसके बाद भी। जी मैं कुछ भी कर लूँ ना, लेकिन मैं इस घर में जगह नहीं बना सकती। तो फिर एहसास काश आप भी कहीं घर छोड़ सकती, अगर अब्बू मरने से पहले मुझसे वादा ना लेते। और फिर डैड ने भी हम पर इतने एहसानात किए कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, मैं चाहकर भी इस घर को नहीं छोड़ सकती। आप भी बताएं मैं क्या करूं मैं? मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया हमाद से और मरियम से दूर रहो, तुम उनकी जितनी मर्जी खिदमत कर लो, तुम्हें बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। भाई साहब, मैंने आपके कहने पर ट्यूटर की छुट्टी करवाई थी। मैंने आपको बताया था ये लड़की हमारी मरियम को नहीं पढ़ा सकती। सरकारी स्कूल की पढ़ी हुई लड़की है ये, और बड़े स्कूल के सिलेबस बहुत मुश्किल होते हैं, इसका बस का काम ही नहीं है ये। एहसास को मेरे पास भेजिए। ये अच्छा। मरियम ये ले आपके लिए चॉकलेट वाला दूध। आप फिर आ गई? मैंने मना किया था ना मेरे कमरे में मत आया करें। ये क्या कह रही हैं आप? अभी कुछ दिन पहले ही तुम्हारी दोस्ती हुई है। आपको याद है आपने मुझसे हाथ मिलाया था और आपने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि आप मेरी हर बात मानेंगी। गलती हो गई, आप तो स्टेप मदर हैं और स्टेप मदर कभी दोस्त नहीं होती। अच्छा आप मुझे स्टेप मदर मत समझे, आंटी समझ लो। और ये आपसे किसने कहा कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? नहीं करती हैं आप मुझसे प्यार, नफरत करती हैं मुझसे, मेरी मामा से और मेरी नानों से। आप बहुत बुरी हैं, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, चली जाएं यहाँ से। अच्छा आप ये दूध तो पी ले।
साथ दीदी, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। मैं तुम्हें यहां बहुत मान और भरोसे से लाया था, ये सोचकर कि तुम मरियम की तालीम और तरबियत पर खास तवज्जो दोगी। नरमीन के चले जाने के बाद उसकी जिंदगी में जो खला रह गया है उसे पुर करने की कोशिश करोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया तुमने। रिजल्ट देखा है तुमने उसका? जो साफ साफ बता दो, अगर तुम उसे नहीं पढ़ा सकती तो मैं फिर से उसका ट्यूटर रख। अच्छा जाओ जाओ, एहसास जाओ यहां से। आज मैंने भाई साहब से जबरदस्त किस्म की डांट पड़वाई है उसे। जरूरत से ज्यादा ही उड़ने लग गई थी। बेटा ये जो छोटे घरों की लड़कियां होती है ना, बहुत जल्द परपुर्जे निकाल लेती हैं और फिर बहुत जल्दी मुंह के बल गिरती हैं। मगर अम्मी, आपको फिर भी एहतियात करनी पड़ेगी। आपकी इतनी साजिशों के बावजूद भी वो लड़की इस घर में टिकी हुई है। ताया जान के दिल पे तो वो ऑलरेडी राज कर ही रही है। जिस दिन हम्माद भाई के दिल पर राज करना शुरू कर दिया ना इसने, तो समझ लेना इस घर में हमारा आखिरी दिन होगा। हाँ, आखिरी दिन हमारा? ये तो वक्त बताएगा बेटा आखिरी दिन किसका होता है, हमारा या उसका। मेरा नाम भी बतूल है, कच्ची गोलियां नहीं खेलती मैं। मैं क्या करूं? कैसे दिल जीतूं मरियम का? कैसे समझाऊं कि मैं उसकी दुश्मन नहीं हूं? बतूल आंटी के होते हुए ये सब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, मगर इसके बगैर मेरा यहाँ रहना भी तो मुमकिन नहीं है। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? अरे भाई, तुम्हारी मुमानी ने तो अपने घर का नक्शा ही बदल दिया। सुना है घर का फर्नीचर नया, पर्दे नए, वॉशिंग मशीन, टीवी, सोफे सब नया कर दिया। जाहिर सी बात है, लाखों का चेक मिल रहा है, तब्दीली तो आनी थी अम्मा। तुम्हें कैसे पता? तुम गई थी क्या होंगे? अरे मैं क्यों जाने लगी, जुबैदा गई थी, वो बता रही थी कि तुम्हारे भावज के तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। अरे भाई, रातों रात अमीर हो गई है, और रातों रात अमीर होने पर सब मोहल्ले वालों को तशवीश है। बेचारे सदाकत भाई ये सदमा लेकर इस दुनिया से चले गए। अगर तू अपने दिमाग से उस लड़की का ख्याल निकाल देना तो मैं भी अपने लिए कोई अच्छी सी बहू तलाश कर लूं। तू तो सुबह से गया, रात को घर में घुसता है, सारा दिन मैं अकेली बैठी रहती हूँ। अब आपकी तनाई दूर करने के लिए मैं शादी कर लूं? तो शादी तो किसी ना किसी से करनी है ना तुझे। वो तो मैं कर लूंगा, मैंने उससे इनकार नहीं किया, लेकिन मैं किसी अमीर लड़की से शादी करूंगा। अरे ये क्या, ये कौन सा शोशा छोड़ दिया तूने कि मैं किसी अमीर लड़की से शादी करूंगा? और हमारी तो जात बिरादरी में दूर दूर तक कोई अमीर लड़की नहीं है। मैं कहाँ से तलाश करके लाऊंगी ऐसी लड़की तेरे लिए? भाई मुझे नहीं पता, शादी के दफ्तर जाएं या अखबार में इश्तिहार दें, जिस तरह से भी करना करें, फटाफट मुझे अमीर लड़की चाहिए बस। पागल हो गया है क्या? कोई अमीर लड़की तुझसे भला क्यों शादी करेगी? क्यों नहीं करेगी अम्मा? अगर एहसास पैसे की खातिर किसी अमीर लड़के से शादी कर सकती है तो क्या मैं नहीं कर सकता किसी अमीर लड़की से शादी? और अम्मा, तुमने कहा था कि तुम्हारे लिए लड़कियों की लाइन लगा दूंगी, कहाँ है वो लड़कियाँ? अरे चल हट, मैं तो ऐसे रोप डालने के लिए कहती थी, तू तो सच्चे समझ गया। अब जा जाके घर का सौदा तो ला दे, शाम को पकाने के लिए कुछ भी नहीं है घर में। आज आपका अपॉइंटमेंट है, डैड ने कहा कि आपको याद दिला दूं। मुझे मेरी अपॉइंटमेंट्स याद रहती, तुम्हें याद कराने की जरूरत नहीं है। खड़ी क्यों है यहाँ? जाओ यहाँ से।
वो आपकी फाइल का रखी है, कौन सी फाइल? आपकी मेडिकल फाइल जो हमें हॉस्पिटल साथ लेकर जानी है। तुमसे किसने कहा कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल जा रही हो? आपके डैड चाहते हैं कि मैं आपके साथ हॉस्पिटल जाऊं ताकि लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल जाओ, ना ही तुम्हें जाने की जरूरत है। अपना काम करो जाकर, मैं ड्राइवर के साथ चला जाऊंगा। हमाद ने तुम्हें बेइज्जत करके फिर रूम से निकाल दिया ना। इतनी इंसल्ट होती है तुम्हारी, इतनी बातें सुनती हो तुम, थकती नहीं? आपसे किसने कहा कि उन्होंने मेरी बेइज्जती की है? मुझे किसने कहना है? जो तुम्हारा फेस मुबारक है ना, ये तुम्हारी पूरी राम कहानी बता रहा है कि तुम कितनी बेइज्जत होकर आई। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया, हमाद से और मरियम से दूर रहो, तुम उनकी जितनी मर्जी खिदमत कर लो, तुम्हें बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला, समझी? क्योंकि हमाद नरमीन से अभी भी बहुत मोहब्बत करता है, तो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, समझी? ठीक कह रही हैं आप। वो तो मुझे भी पता है कि हम्माद नरमीन से कितनी नफरत करता है। खैर, मेरा हम्माद का दिल जीतना या नरमीन की जगह लेने का कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ हम्माद के कमरे में डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बताने गई थी। तो ठीक है, मैं जैन से कहती हूँ वो डॉक्टर के पास ले जाएगा हम्माद। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम्माद के साथ मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। हम्माद के साथ आज ये हॉस्पिटल जाएगी। पिद्दी देखो, और पिद्दी का शोरबा बतूल से मुकाबला करेगी। देखा तुमने, मेरे मना करने के बावजूद ये लड़की उसके साथ चली गई। बेगम साहिबा, वैसे एहसास बीबी हैं बड़ी गुन्नी। ऊपर से जितनी मासूम लगती है ना, अंदर से उतनी ही ज्यादा चालाक है। किचन का सारा काम मुझसे करवाती है, सारी सब्जी, लहसुन, अदरक, प्याज मुझसे बनवाकर आ जाती है हांडी में ढोई हिलाने और कहती है सारा खाना मैंने बनाया है। मेहनत मेरी और नाम उनका। अच्छा, इतना जुल्म तुम पर? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा कहीं आप बुरा ना मान जाए। अरे पागल, क्यों बुरा मानूंगी? ये गज भर की लड़की चालाकियां करके भाई साहब के सामने अगर अच्छी बन सकती है, तो फिर मैं क्यों नहीं? मैं समझी नहीं बीबी जी। इधर मैं तुम्हें समझाती, अब करना क्या है। रिजवान की कोई खबर आई? जी, फोन आया था कुछ दिन पहले। कब तक आ रहा है? एक साल होने को आ रहे हैं तुम्हारी शादी को, लेकिन एक मरतबा भी उसने चक्कर नहीं लगाया भाई। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। भाई उसने दूसरी शादी तो नहीं कर रखी है वहाँ पे? जब तो भाई उसका यहाँ आने को दिल नहीं चाह रहा है। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? परदेश में रहने वालों पे मुझे भरोसा नहीं है।
इससे पहले मुझे शक था, अब तो यकीन हो जाए। अच्छा, अगर आपको पहले शक था तो आपने इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों की? क्यों नहीं करती? तुम्हारी उम्र निकली जा रही थी और जो भी तुम्हारे लिए कोई रिश्ता आता था वो कमबख्त एहसास को पसंद करके चले जाते थे। तुम्हारे साथ की सारी लड़कियां एक एक करके रुखसत हो रही थी। अच्छा छोड़ो, जो होना था तो हो गया। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि रिजवान से राब्ते में रहा करो। अगर वो फ़ोन नहीं करता है तो खुद फ़ोन करके उसका हाल अहवाल पूछ लिया करो। और ऊपर से तुम मुझे नंबर भी नहीं दे रही उससे कि मैं बात करूं। एक मर्तबा उसका नंबर मिल जाए ना, ऐसी खबर लूंगी कि याद रखेगा। बस इसी वजह से मैं आपको उनका नंबर नहीं देती। जानती हूँ जानती हूँ। बेगम साहिबा 5 बज गए और एहसास बीबी बड़े साहब अभी तक वापस नहीं आए। आज हमाद के कुछ टेस्ट करवाने थे, इसलिए देर हो जाएगी। लेकिन तुम्हें तो याद है ना जो मैंने तुम्हें समझाया था, तुमने किचन में किसी काम को हाथ नहीं लगाना। अगर उसे अच्छा बनने का इतना ही शौक है ना तो करे फिर सारे काम खुद ही। लेकिन अगर एहसास बीबी ने बड़े साहब को बता दिया तो? तुम्हारे बड़े साहब से मैंने अच्छी तरह डांट पड़वाई है, अब वो कभी शिकायत लगाने की जरूरत भी नहीं करेगी। और वैसे भी भाई साहब अपने बिजनेस में बहुत मसरूफ है, पहले की तरह देर से घर आया करें। अब इस घर में जो हम चाहेंगे वही हो। बस बेगम साहिबा किसी तरह नरमीन बीबी जी वापस घर आ जाए तो इस घर की खोई हुई खुशियां लौटाएं। मैं तो दिन रात यही दुआ मांगती हूँ। इस घर की असल मालकिन तो नरमीन बीबी है। क्या तो तुम ठीक ही रही हो, बस दुआ क्या करो, खुदा उसके भेजे में अकल डालता है। मैं हमाद से डिवोर्स लेके रोहेल से शादी करूंगी। क्या शादी, वो भी रोहेल से? तुम जाओ मेरे लिए चाय बना कर। जी बेगम साहब। हेलो, याद आ गई तुम्हें माँ की? क्यों अपना बसा बसाया घर उजाड़ने पर तुली हो? माँ का ना सही अपनी बेटी का एहसास कर लो कुछ। बेटी की खैर खबर लेने के लिए फ़ोन किया है माँ। कैसी है मरियम? मुझे याद करती है, मेरे बारे में पूछती है वो? जाहिर है माँ हो तुम, माँ को नहीं याद करेगी तो और किसको करेगी? बहुत याद करती है तुम्हें, बहुत अपसेट है। और तो और स्कूल से टीचर की भी कॉल आई थी, उसका कोई रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं आया और भाई साहब भी बहुत परेशान है उसकी वजह से। और तुम्हें पता है वो तुम्हारी सौकन तुम्हारी बेटी को अपने करीब लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, उसको इस मकसद में मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। बस अब तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की वाकई ही इस घर पर कब्जा कर ले। कब्जा करती है और जगह बनाती है तो बना ले, आई डोंट केयर मॉम। अरे कैसे फर्क नहीं पड़ता? तुम्हारा घर है, तुम्हारी औलाद है, तुम्हारा शौहर है, इतनी आसानी से तुम किसी औरत को अपना घर कैसे दे सकती हो? मॉम मैं मरियम को तो जल्द से जल्द दे ही जाऊंगी। और रही बात हमाद की, तो मैं उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती, आप जानती हैं। पैसे के चक्कर में और स्टेटस के लिए मैं एक नफ्सियाती आदमी के साथ, चिड़चिड़े आदमी के साथ अपनी जिंदगी गुजार दूं? ये तो नहीं हो सकता ना। मैं उससे तलाक लेने का फैसला कर चुकी हूँ मॉम, एंड यू नो दैट। आज ही खुला के पेपर्स भिजवा दूंगी मैं। फिर वही फजूल बात लेकर बैठ गई हो तुम। अरे मैंने इतना समझाया है तुम्हें, मेरी किसी बात का असर नहीं हुआ तुम्हें। देखो नरवीन, अगर तुम्हें अलग रहने का इतना ही शौक है ना तो कुछ अर्सा अलग रह लो, लेकिन तलाक लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जरूरत है मॉम। मैं हमाद से डिवोर्स लेके रोहेल से शादी करूंगी। क्या शादी, वो भी रोहेल से? दिमाग ठीक है तुम्हारा? इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है मॉम?
वो मुझे सपोर्ट करता है, हर कदम पे उसने मेरा साथ दिया है। आप उसको लेके इतनी नेगेटिव क्यों हैं? अरे कैसे नहीं, उस लड़के ने तुम्हें वर्गलाया है, इतनी आसानी से उसके हाथों बेवकूफ बन गई हो तुम। मॉम प्लीज, मैं रोहेल के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं सुनना चाहती हूँ। आप तो वैसे ही सब पे शक करती रहती हैं, और जहाँ तक रोहेल की बात है, उसने मुझे वर्गलाया नहीं है, बल्कि उसने मुझे सपोर्ट किया है हर कदम पर। यही बताना चाह रही हूँ मैं आपको। शक ना करें उसकी मोहब्बत पर। मैं जानती हूँ वो सच्ची मोहब्बत करता है मुझसे। वो तुमसे सिंसियर नहीं है, उसे सिर्फ तुम्हारी दौलत से मोहब्बत है, समझी? मॉम प्लीज, ऐसा है क्या मेरे पास जो वो मेरी दौलत से मोहब्बत करेगा? वो लालची नहीं है। और वैसे भी हमाद की तरह मुझे भी दूसरी शादी करने का हक है। सारी जिंदगी अकेले तो नहीं रह सकती ना मॉम। नरमीन, तुम बहुत बड़ी हिमाकत करने जा रही हो। न तुम्हें अपनी बेटी का एहसास है, न अपने खानदान की इज्जत आबरू का। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी वजह से मुझे कितने ताने सुनने पड़ते हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ आपसे कि डिवोर्स दिलवा दीजिए। दूसरी शादी कर लूंगी ना तो लोगों के मुंह खुद ही बंद हो जाएंगे। अरे इस तरह लोगों के मुंह बंद नहीं होंगे। तुमने सोचा मेरा और तुम्हारे भाई का क्या बनेगा? हम कब तक यहाँ बड़े भाई साहब के ताने सुनते रहेंगे? तुम्हारी इस हरकत के बाद हमारा यहाँ रहना महाल हो चुका है। डोंट वरी मॉम, मैं एक बार सेटल हो जाऊं तो आप दोनों को और मरियम को अपने पास बुलवा लूंगी। तुम जैसी अहमद लड़की के साथ रहने से तो बेहतर है हम सारी जिंदगी यहाँ भाई साहब के ताने सुनते हैं। और रही बात मरियम की, तो मेरी बात कान खोलकर सुनो। भाई साहब किसी सूरत में मरियम को तुम्हें नहीं देंगे। ठीक है, फिर मैं भी देखती हूँ कि वो कैसे मुझसे मेरी बेटी को छीनेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरा काम था तुम्हें समझाना, मैंने समझा दिया। मरवाएगी ये लड़की, खुद तो जलील हो रही है, हमें भी जलील कराएगी। लीजिए। मैंने रजिया से पानी लाने को कहा, तुमने नहीं। जी अच्छा, मैं उन्हें भी बुला देती हूँ, आप ये पानी पीजिए। लिसन, 24 घंटे मेरे साथ मुसलत रहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जी अच्छा, आप मेडिसिन खा लें, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। देखो मेरी बात सुनो, ये सारे काम रसिया करती है, पहले भी वही करती थी और अब भी वही करेगी। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। कितनी बार कहूं मैं तुमसे? और अगर इतनी फारिग हो तो डैड के साथ फैक्ट्री चली जाओ। डैड ने बरकत और रजिया की ड्यूटीज बदल दी हैं। अब बरकत आपका ड्राइवर है और रजिया की ड्यूटी अब मुझे सौंप दी है, क्योंकि मुझे भी इस घर में आपका ख्याल रखने के लिए लाया गया है। तो आप अपना बड़ा करके मुझे बर्दाश्त कर लें। आप लंच कर लीजिए, उसके बाद मेडिसिन खा लीजिएगा। मैं फाइल भिजवा देती हूँ, और फिर शाम तक आपको नजर नहीं आऊंगी। ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई जो फोन करके बुलाया आपने मुझे? जैन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। नरमीन उसी ओबाश लड़के के कहने में आकर घर छोड़कर गई है। उसी ने वर्गलाया इसे। किसकी बात कर रही हैं आप? अरे उसी रोहेल की, नरमीन के क्लास फेलो की। एक नंबर का आवारा लड़का, निकम्मा। अम्मी, आर यू श्योर? हाँ हाँ, नरमीन ने कही है, साफ साफ बताया उस लड़की ने मुझे। तौबा भाई तौबा, उस लड़के के लिए घर छोड़ दिया, कंगले के लिए जो कुछ करता ही नहीं है। उसकी नजर सिर्फ नरमीन की दौलत पर है, उससे मोहब्बत थोड़ी करता है वो। उसके लिए बना बनाया अपना घर छोड़कर चली गई, और तो और बेटी की भी परवाह नहीं की उस लड़की ने, हद होती है खुदगर्जी की। Oh no, ये क्या क्या नरमीन ने? अम्मी, ऐसा क्या नजर आ गया उस शख्स में जो अपना घर तोड़ने को तैयार हो गई? नरमीन, मम्मी, ये सब आपकी तरबियत का नतीजा, कसम खुदा की। बचपन से आपने खूब ढील दे रखी थी ना, अब भुगतो। या अल्लाह, क्या करूं इस लड़की का मैं? कैसे समझाऊं नरमीन को? बसा बसाया घर उजाड़ लिया अपना इस लड़की ने।
और इधर देखो, इस एहसास की चालाकी है, रात दिन खिदमत करने पे लगी हुई है हमाद की, सिर्फ दौलत के लिए। और मेरी बेटी दौलत छोड़कर चली गई। काश ये चालाकियां एहसास वाली मैंने इसे भी सिखाई होती, लेकिन क्या करूं, सारी जिंदगी में भोली की भोली ही रही। ये क्या कर रही है? दूर हो मुझसे, स्टे अवे। मैं वो नैपकिन। अब मैं इतना भी मासूम नहीं, मेरे हाथ सलामत हैं और मैं अपने इन हाथों से खाना भी खा सकता हूँ, नैपकिन भी पहन सकता हूँ। तुम खाना ले आई हो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। अब तुम जाओ यहाँ से। आप खाना खा लें, मैं चली जाऊंगी। ये 24 घंटे मेरे सर पे सवार रहने का तुम्हारी कोई फर्ज है, कोई ड्यूटी है, कोई कसम खाई हुई है तुमने? इट्स इरिटेटिंग मी नाउ। अच्छा ठीक है, आप आराम से खाना खाएं, मैं बाद में आकर आपको दवाई दे दूंगी। नहीं, क्यों? अगर मैं अपने हाथों से खाना खा सकता हूँ तो मैं अपने हाथों से दवाई भी ले सकता हूँ। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तुम क्यों आओगी बाद में? किस लिए? क्योंकि डैड ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। ये तुम बात बात पे मुझे डैड का हवाला क्यों देती हो? आई नो कि वो तुम्हें इस सब के लिए पे कर रहे हैं। तुम्हें नर्स बनने का इतना ही शौक था तो किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लेती। मेरी खिदमत करके किसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रही हो? आप क्या कह रहे हैं? आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है, इसके लिए मैं पैसे क्यों लूंगी? पता नहीं क्यों आप हर किसी के बारे में इतना नेगेटिव सोचते हैं। मेरे ख्याल में आपको काउंसलिंग की जरूरत है। मैं किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट से आपका अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। एक्सक्यूज मी, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। तुम अपनी हद पार करिए। मैं कोई पागल नहीं हूँ तो मुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। मेरा दिमाग खराब नहीं है जो मैं ये करता हूँ। मेरे से इस तरह की फजूल बातें मत किया करो। आज समझ? नहीं खाना मुझे खाना, नहीं खानी मुझे दवाई। कर लो जो करना है, नहीं करना मुझे इलाज। मैं ऐसे ही रहूंगा, ऐसे ही करूंगा, मेरी मर्जी मैं जो करूं। मुझे ये जिंदगी ही नहीं चाहिए। क्या करूंगा मैं जीकर? मुझे नहीं रहना इस दुनिया में, और अगर रहना भी है तो अपनी मर्जी से रहना। तुम कौन होती हो? मां लगती हो मेरी तुम। प्लीज दफा हो जाए यहां से, दफा हो जाओ। दोनों बाप बेटे एहसास कमतरी का शिकार हैं। उन दोनों को संभालना मेरे बस की बात नहीं। मुझे लगता है मैं बहुत जल्द हार मान जाऊंगी। एहसास, तुम मेरी बहुत बहादुर बहन हो। तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो? हाँ भी मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन उस औरत के चले जाने से जो खला उन दोनों की जात में रह गया है ना, उसे मैं तो क्या दुनिया की कोई भी औरत पूर्ण नहीं कर सकती। और अम्माद मुझे कभी भी अपनी बीवी का दर्जा नहीं देंगे। बेवफा औरत के लिए मर्द के दिल में मोहब्बत ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। तुम देखना, एक दिन ये मोहब्बत नफरत में बदल जाएगी और हमाद तुम्हारी कदर जरूर करेगा। आप गलत समझ रही हैं आप ही। मेरा मकसद उन्हें अपनी जाने माइल करना नहीं, बल्कि उन्हें उस एहसास से महरूमी से निकालना है जो उनका दिन रात गला घोट रही है। एहसास, हमाद की मोहब्बत हासिल करना तुम्हारा हक है क्योंकि वो तुम्हारा शौहर है। मैं यहाँ हुकूक लेने नहीं, बल्कि अपने फराइज पूरे करने के लिए लाई गई हूँ। मैं जब यहाँ आई थी तो मैंने दिल पर पत्थर रख के इस घर में दोबारा कदम रखा था। मेरे लिए सिर्फ एक ही पनाह है। अब मुझे सारी जिंदगी यही गुजारनी होगी। उस घर में अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें हमाद और उसकी बेटी का एतमाद हासिल करना बहुत जरूरी है। तुम कभी हिम्मत मत हारना एहसास, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
मरियम, मरियम, आप रो रही हैं? ये आपकी मामा है। आप उनको मिस कर रही हो ना? मेरा बहुत दिल चाह रहा है इनसे बात करने को, लेकिन मेरी कोई भी बात नहीं करवाता इनसे। तो आपके पास उनका नंबर है? मैं आपकी बात करवा देती हूँ। मैंने बहुत ट्राई किया है, लेकिन इनका नंबर नहीं मिलता। नानू कहती है इन्होंने अपना नंबर चेंज कर लिया है। तो हम एक काम करते हैं ना, हम आपके नानू के मोबाइल में से इनका नंबर निकाल लेते हैं, फिर मैं आपकी बात करवा दूंगी। ठीक है? रजिया, रजिया। जी बेगम साहबा। मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ, तुम अब आ रही हो मोहतरमा ठुमक ठुमक करती हुई? जी वो हमाद साहब का कमरा साफ करने में देर हो गई। आज फिर उन्हें गुस्से का दौरा पड़ गया था। सारा खाना, दवाइयाँ, बर्तन सब उठाकर जमीन पर दे मारा उन्होंने। क्यों? आज ऐसा क्या हो गया जो उन्हें इतना गुस्सा आ गया? कहीं नरमीन ने फोन करके तलाक का मुतालबा तो नहीं कर दिया? जी क्या कहा आपने? कुछ नहीं कहा। हर बात में घुसना जरूरी होता है क्या? जाओ यहाँ से। जी। और सुनो जी, आज का मेन्यू जो मैंने तुम्हें बताया है ना, एहसास को अच्छी तरह बता देना कि घर में वही बनेगा। अब जाओ यहाँ से। मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ बेटा। आप परेशान ना हो, मैं आपको बहुत जल्द लेने आने वाली हूँ। सिर्फ मुझे लेने आएंगी? पापा का क्या होगा? मरियम से वादा तो कर लिया मैंने, मगर नंबर कहाँ से लाऊं नरमीन का? हेलो। हेलो मामा। हेलो मरियम, बेटा आपको मेरा नंबर कैसे मिला? चंदा, आप कैसी हो? मैं आपसे नाराज हूँ मामा। आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई हैं? सॉरी बेटा, मम्मा मजबूर थी ना, मम्मा की मजबूरियां थी इसलिए चली गई। आपको नंबर किसने दिया मरियम? मामा, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। पापा भी आपके बगैर बहुत सैड हैं। प्लीज मामा, आप वापस आ जाए ना। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन मामा अब घर वापस नहीं आ सकते। बट वाई, क्यों नहीं आ सकती आप? मामा, आप मुझे मिस नहीं करती? प्लीज मामा, वापस आ जाए ना, प्लीज। मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ बेटा। आप परेशान ना हो, मैं आपको बहुत जल्द लेने आने वाली हूँ। सिर्फ मुझे लेने आएंगी? पापा का क्या होगा? पापा भी आपके बगैर नहीं रह सकते। आप बाबा के लिए परेशान ना हो, उनका ख्याल रखने वाले वहाँ काफी सारे लोग हैं। मैं आपको इसी हफ्ते लेने आ रही हूँ, ठीक है? क्या हुआ? उन्होंने कहा है वो मुझे लेने आएंगी। तो बेटा फिर आप क्यों रो रही हो?
मैं अपने पापा के बगैर नहीं रह सकती। अच्छा ठीक है, इधर देखो। अगर आपको मामा या पापा में से किसी एक के साथ रहना पड़े तो आप क्या करेंगी? मुझे मेरी मामा और पापा दोनों चाहिए। मैं अपने पापा के बगैर नहीं रह सकती। मैं उन दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज आंटी कुछ करें ना। पापा से कहें मामा को मनाकर वापस ले आएं। प्लीज आंटी। रजिया, आज रात के खाने में क्या बना रही हो? जी बेगम साहिबा ने कहा है आज से रात का खाना आप खुद बनाया करेंगी। मैं? लेकिन उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। पता नहीं जी, जो उन्होंने मुझसे कहा मैंने आपको कह दिया। ये क्या बात है, अभी तक बातें चल रही हैं? टाइम देखा, शाम के 6 बज चुके हैं, खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ। तुमने आज के खाने का मेन्यू बता दिया इसे? जी वही बता रही थी। अच्छा ऐसा करो, तुम जाओ, आज के खाने का मेन्यू इसे मैं बताती हूँ। मुझे ना तुमसे मोहब्बत चाहिए, ना हमदर्दी, और ना ही कोई तसल्ली। एंड वन मोर थिंग, मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। यार ना क्या करो ना यार। हमाद, मैं शादी करना चाहती हूँ, मुझे तलाक चाहिए।